नमस्ते बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो क्लास 9 कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आज इसका पेपर था, आज हम इसके आंसर की देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन था आपके जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देश के समूह को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। अगला है एक बाइट में होते हैं, तो एक बाइट में क्या होता है? 8 बिट होते हैं। इसके आगे 3 नंबर है एएलयू का पूरा नाम है। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ए आंसर क्या है इसका? सही है। कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है? तो आपको पता है वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। तो बे आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही। पांचवा क्वेश्चन है नेटवर्कों के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान के अंदर क्या आ जाएगा? इंटरनेट। छठा क्वेश्चन है किसी भी वेबसाइट का सबसेट है। तो वेब पेज होते हैं वो किसी भी वेबसाइट का क्या होता है? सबसेट होते हैं। कुंजी का उपयोग वर्णमाला कुंजियों को बड़े अक्षरों के मोड में लॉक करने के लिए किया जाता है। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कैप्सल लॉक का। अगला है ड्रम प्रिंटर एक है। ड्रम प्रिंटर क्या है? एक लाइन प्रिंटर कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो देखो, अब जो अति लघुरात्मक प्रश्न है उसमें पहला है ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स क्या है? तो ट्रिप्स क्या है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो विश्व के या विभिन्न देशों के मध्य जो व्यापार होता है उससे संबंधित है, ठीक है। अगला है साहित्य चोरी क्या है? तो साहित्य चोरी के अंदर आप लिख सकते हो जो किसी लेखक या की जो लिखी गई जो किताब है, ठीक, बिना परमिशन के अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो वो किसके अंदर आता है? साहित्य चोरी के अंदर आता है, ठीक है। अगला ब्लूटूथ का उपयोग लिखिए। तो आपके जो पर्सनल डिवाइस होते हैं, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, मोबाइल है, उससे जो कनेक्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो डिवाइस आप उनसे कनेक्ट करते हो, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपके स्विच और हब के बीच में क्या बताना है? अंतर बताना है। तो देखो, स्विच और हब दोनों क्या है? मल्टीपोर्ट डिवाइस है, यानी एक से अधिक कंप्यूटर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्विच और हब का इस्तेमाल करते हैं। अंतर ध्यान रखना, जो स्विच है, स्विच क्या करता है? अपने से कनेक्टेड जितने भी डिवाइस हैं, है ना, उन सभी को सूचनाएं नहीं भेजता। ये केवल उन्हीं डिवाइस को सूचना भेजता है जो उसकी क्या करता है? मांग करता है। जबकि हब क्या करता है? हब से कनेक्टेड जितने भी डिवाइस है, जब हब के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो अपने से कनेक्टेड जितने भी डिवाइस हैं उन सभी को ये सूचनाएं आगे फॉरवर्ड कर देता है। अगला है नेटवर्क 13वां क्या? नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है और किन्हीं दो के नाम लिखिए। बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब है नेटवर्क को जोड़ने का जो पैटर्न है या नेटवर्क को जोड़ने का जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। और किन्हीं दो टोपोलॉजी नाम की बात करें तो हम ट्री टोपोलॉजी, मेज है, स्टार है, रिंग है, बहुत सारी टोपोलॉजी है, किसी एक का दो का क्या लिख सकते हो? नाम लिख सकते हो। अगला है कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन के लिए शॉर्टकट कुंजी लिखिए। तो अगर बात करें कट की, तो कट की क्या है? Ctrl+X है। बात करते हैं कॉपी की, तो कॉपी की है Ctrl+C है। पेस्ट की बात करते हैं तो पेस्ट की है Ctrl+V है। अगला है GUI को संक्षेप में समझाइए। तो देखो, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो GUI पर आधारित होता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और इसके अंदर आपको पता ही है कोई भी इसमें जो कमांड है उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम जो माउस कंप्यूटर जो इंटरेक्शन करते हैं वो ग्राफिक्स के द्वारा करते हैं और इसके जो मूलभूत जो इनपुट डिवाइस है उसको हम कह सकते हैं कौन सा? माउस है। एक साथ कई फाइलों को कैसे कॉपी कर सकते हैं? तो देखो, फाइलों को कॉपी करने के लिए हमें सबसे पहले फाइलों को क्या करना होता है? सिलेक्ट करना है। मल्टीपल फाइल को हमें पहले क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए दो प्रोसेस हो सकती है। अगर फाइलें आपकी एक कंटिन्यू लगातार हैं तो उसके लिए आप Shift+Arrow की के द्वारा मल्टीपल फाइल को क्या कर सकते हो? पहले सिलेक्ट कर सकते हो, फिर आप कॉपी कमांड या Ctrl+C का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपकी फाइलें अलग अलग है, लगातार नहीं है, तो उसके लिए आप Ctrl+Click के द्वारा फाइलों को क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो, फिर कॉपी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है ई कॉमर्स क्या है? इसके लाभ समझाइए। बात करते हैं ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। इसका मतलब जो ऑनलाइन यानी या कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा, ठीक है ना,
जो आप ऑनलाइन लेन देन करते हो तो उसको किसकी श्रेणी में आता है? ई कॉमर्स की श्रेणी में आता है। यानी ऑनलाइन व्यवसाय करना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। अगर इसके लाभ की बात करें तो इसके तो बहुत सारे लाभ हैं, जिसमें ये हो सकता है कि ये हो सकता है आपको जो सामान है उसकी बहुत अधिक वैरायटी मिल जाएगी। दूसरी बात है, आपको फिजिकली रूप से दुकान जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे कोई भी सामान मंगवा सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे लाभ हैं। अगला है साहित्य चोरी को समझाइए और इसे कैसे रोका जा सकता है। अगर बात करें साहित्य चोरी तो इसका देखो पहले भी क्वेश्चन है, साहित्य चोरी क्या है, तो वहां से आराम से लिख सकते हो। इसको कैसे रोका जा सकता है, तो इसके लिए आपको पता है बौद्धिक संपदा की जो आईपीआर है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके अंदर जो साहित्य चोरी है वो किसके अंदर आती है? कॉपीराइट के अंदर आती है। कॉपीराइट कानून के द्वारा हम इसकी चोरी को क्या कर रोक सकते हैं। अगला एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के विभिन्न प्रकार के दृश्यों को समझाइए। तो इसके अंदर आप जो बताइए स्लाइड के 4 दृश्य हैं, जैसे नॉर्मल व्यू है, स्लाइड शॉर्ट व्यू है, स्लाइड हैंड आउट मास्टर है, इसके अलावा नोट्स मास्टर हैं। तो इनके बारे में आपको लिखना है। अगला निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे बुलेट और संख्या क्या काम आती है, टेक्स्ट स्टाइल क्या काम आता है। तो जो बुलेट और संख्या है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ व्यवस्थित करना या किसी क्रम में लिखना, अगर डॉक्यूमेंट आपको किसी क्रम के अंदर या किसी सीक्वेंस के अंदर बनाना है तो आप बुलेट और संख्या का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका क्रम जो बना रहे हो वो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वेरी करता है तो उसके लिए आप संख्या का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर टेक्स्ट स्टाइल की बात करें तो जिसके अंदर आ जाएगा बोल्ड, इटालिक है, अंडरलाइन है। इनके जैसे बोल्ड है अक्षरों को गहरा करने के लिए, इटालिक अक्षरों को तिरछा करने के लिए, अंडरलाइन अगर आपको टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचनी है तो आप अंडरलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है वेब ब्राउजर का क्या कार्य है और किन्हीं 3 के नाम लिखिए। तो वेब ब्राउजर आपको पता ही है, मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से अगर आप वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए आप जिस एप्लीकेशन को ओपन करते हो उसको हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। और बात करें कि 3 वेब ब्राउजरों की तो देखो एक कॉमन वेब ब्राउजर है मोजुला, फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है। ये विभिन्न प्रकार के वेब ब्राउजर आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बीच में अंतर समझाइए। बात करते हैं हार्ड कॉपी की। जो जब डाटा कंप्यूटर के अंदर होते हैं तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जैसे ही हम डाटा को प्रिंटर की माध्यम से किसी कागज पर छाप देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। जो सॉफ्ट कॉपी है उसको आप देख सकते हो लेकिन उसको छू नहीं सकते, जबकि हार्ड कॉपी को आप देख भी सकते हो और साथ में क्या कर सकते हो? छू भी सकते हो। अगला है प्रिंटर के प्रकार और उनके कार्य प्रणाली बताइए। आपको पता है प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो उसकी कार्य प्रणाली की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपको पता है एक हैमर का प्रयोग किया जाता है जो प्रिंटिंग में यूज होता है, जिसके कारण प्रिंटर बहुत अधिक क्या करता है? आवाज करता है। जबकि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसके अंदर आप थर्मल या ताप के द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा और जो स्याही होती है इस स्याही के स्प्रे के द्वारा या लेजर किरणों के द्वारा किसी भी कैरेक्टर को कागज के ऊपर छापा जाता है, जिसके कारण वो आवाज नहीं करते हैं। अगर बात करते हैं सत्वा के अंदर आप सीडी रोम क्या है, इसकी कार्य प्रणाली का और उपयोग लिखिए। आपको तो सीडी का रोम कॉम्पैक्ट डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। आपको पता है ये गोल सर्किल प्रकार की डाटा सेकेंडरी डाटा स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। अगर इसकी कार्य प्रणाली की बात करें तो आपको पता है इसके अंदर सीडी रोम को रीड और राइट करने के लिए सीडी ड्राइवर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और सीडी की संरचना की बात करें तो इसके अंदर जो डाटा है वो किसके अंदर होते हैं? ट्रैक के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? ट्रैक। और ट्रैक के अंदर अलग अलग क्या बने होते हैं? सेक्टर बने होते हैं। और यहाँ पर लेजर किरणों के द्वारा जहाँ पर एक डॉट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? पिट बोलते हैं, ठीक है। डाटा को अगर लंबे समय तक स्टोर करना है तो आप सीडी रोम का उपयोग कर सकते हैं। HTML का किसी वेब पेज के निर्माण में किस प्रकार उपयोगी है? आपको पता है HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और विस्तृत लिख सकते हो। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW जिसका टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1989 के अंदर, ठीक है। तो विश्व भर के जितने भी वेब पेज हैं, ठीक है, वो किसके पार्ट है? WWW के पार्ट है। अगला है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो
की अवधारणा को समझाइए और इसके विभिन्न कंपोनेंट है उसका क्या करना है, वर्णन कीजिए। तो अब MS वर्ड स्लाइड शो को आपको दो प्रकार से, एक तो करंट स्लाइड से करना है या फिर शुरुआत से करना है, ठीक है। आप देख लेना, आराम से कर सकते हो। और टेबल बनाने की विभिन्न चरण लिखने हैं। टेबल आप किस प्रकार बना सकते हो, अगर वर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना है, वहां से टेबल कमांड पर जाकर आप आसानी से टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह पेपर कर लिया होगा, जिसका मैंने विस्तृत वीडियो डाला था। सभी क्वेश्चन उसी में से हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं कह नहीं सकता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी तरह से पेपर हल किया होगा। धन्यवाद।